और अब बात करेंगे G20 समिट की। G20 शिखर सम्मेलन इंतजार खत्म हो गया है। आज 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:15 बजे उद्घाटन भाषण देंगे, यानी कि बस चंद मिनट्स के बाद। इस सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में 3 अहम सत्र आयोजित होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे और भारत मंडपम में दिग्गजों का आना, मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक मुलाकातों का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। भारत की ओर से G20 शिखर सम्मेलन की थीम वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है और इसलिए इस शिखर सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर ही वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर सत्र होंगे। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो डिग्निटीज है उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और सबसे खास बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मेहमान से रूबरू हो रहे हैं। उनका वेलकम जो है भारत मंडपम में सबसे पहले खुद किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और ये वाकई में बेहद ऐतिहासिक पल उस शख्स के लिए भी जो कि आज भारत पहुंचा है, भारत मंडपम में पहुंचा है और इस कार्यक्रम में G20 समिट में भाग लेगा। ये तस्वीरें जरा देखिएगा, भारत मंडपम से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर सत्र होंगे। थीम है वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम, ये तस्वीरें जरा देखिएगा। वसुधैव कुटुंबकम की तस्वीर, लिखा हुआ है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हैंडशेक करते हुए गर्मजोशी से स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिग्गज एक साथ एक ही जाज़म पर प्रधानमंत्री मोदी वेलकम करते हुए हर एक शख्स का, हर एक मेहमान का। और ये पिछले कुछ मिनट से चल रहा है। जैसे जैसे मेहमान भारत मंडप के जरिए, रेड कारपेट के जरिए, एक ग्रैंड वेलकम के जरिए, ग्रैंड एंट्री के जरिए अंदर दाखिल हो रहा है। जरा देखिए, गाड़ियां, काफिला जो है अंदर दाखिल होती हुई भी नजर आ रही है और भारत खूबसूरत का नजारा जो है बाहर का वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और नटराज की मूर्ति भी साफ तौर पर नजर आ रही है, यानी कि भारतीय संस्कृति विरासत बाहर से ही नजर आ रही है। और जरा सोचिए अंदर कितने खूबसूरत तरीके से इसे पेश किया जा रहा होगा। भारतीय संस्कृति की छटा बिखेरी जा रही होगी और ये बेहद शानदार ओपनिंग, शानदार आगाज भारत के झंडे के साथ। तमाम देशों के झंडे आज लहराते नजर आ रहे हैं। योग की मुद्राएं पीछे बनी हुई है। मेहमान धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। एक और मेहमान आए हैं, जरा देखिएगा। और ये तमाम दिग्गज जो है आज हिस्सा बन रहे हैं भारत मंडपम का। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, ये तमाम बातें जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही कह दी थी। यानी एक ही परिवार की तरह एक साथ के सहयोग से रहना है और यही तो भारत की परंपरा है। हम जिसे घर बुला रहे हैं वो अब हमारे परिवार का हिस्सा हो गया है और सुख दुख के साथी हो गए हैं। अब आने वाले समय में किसी भी देश को अगर कोई आंच आती है तो हर कोई एक साथ खड़ा नजर आएगा। वैसे भारत हमेशा पैरवी करता है। कोविड काल में भी हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट की थी, दूसरे देशों तक पहुंचाई थी। और चाहे जापान की बात कर ले, नेपाल की बात कर ले, तमाम अन्य देशों की बात कर ले, यूक्रेन की बात कर ले और अब मोरक्को की बात कर ले जहां आज भूकंप आया है, भारत हमेशा मदद की गुहार लगाता है। जरा देखिए, हाथ मिलाकर गर्मजोशी से वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और पहले नमस्कार करके नमस्ते की भूमिका अदा की गई जो हमारी परंपरा है। फिर हैंडशेक किया गया और उन्हें अंदर जाने के लिए वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे, अब ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ऋषि सुनक, भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। और दरअसल जब ये कल आए थे तो इन्होंने आते ही भारतीय परंपरा को दिखाना शुरू कर दिया था, यानी कि देसी अंदाज में ढल गए थे। अंदर दाखिल होते ही चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान उनके चेहरे पर नजर आ रही है। जाहिर सी बात है भारतीय वो हैं, भारतीय मूल के। पहले हाथ जोड़कर अभिवादन किया गया ऋषि सुनक का और अब हैंड शेक किया गया है। गर्मजोशी से गले मिलते हुए ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे के साथ। ये बेहद खूबसूरत तस्वीर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं भारत मंडपम। कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और देखिए किस तरीके से कंधे पर हाथ
रखा गया, क्योंकि देखा जाए तो उम्र में बेहद छोटे हैं ऋषि सुनक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और ऐसे में कंधे पर हाथ रखा गया है। और ये ब्लेसिंग का एक तरीका भी होता है, जब बड़े आपके कंधे पर हाथ रखे, सिर पर हाथ रखे, और ये पहले से ही बातचीत होनी शुरू हो गई। हालांकि द्विपक्षीय बैठकें होंगी, बातचीत का दौर चलेगा, मुलाकातों का दौर चलेगा, तमाम बातें होंगी। लेकिन जरा देखिएगा, ऋषि सुनक पहुंचे हैं, और आपको बता दें वो अपनी पत्नी के साथ भी पहुंचे हैं, और कल ही उनका देसी अंदाज देखने को मिला था जब तमाम बच्चों के साथ वो खड़े नजर आए थे। देसी पहनावा उनकी पत्नी का भी नजर आया था कुर्ते में। और एक ये मेहमान खास, हालांकि रेड कारपेट बिछाया गया है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन फिर भी बचते बचते वो यहां तक पहुंच गए, क्योंकि उनका पैर थोड़ा सा लड़खड़ा गया था। लेकिन जाहिर सी बात है, भारत साथ खड़ा है, भारत किसी को लड़खड़ाने नहीं देता, और अगर कोई लड़खड़ा जाएगा तो उसे बचा भी लेता है। गर्मजोशी से स्वागत किया गया है, और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे यह भी पूछा होगा कि क्या आप ठीक है। और अब यही तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि अब डिग्निटीज के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 10:15 बजे के करीब जब लगभग सभी मेहमान पहुंच जाएंगे भारत मंडपम में, तब वेलकम स्पीच होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यही तो सेशन रखे गए हैं, वसुधैव कुटुंबकम यही तो थीम रखी गई है। यानी कि आप हमारे घर आए हैं, भारत हमारा घर है, यहां पर रहने वाले सारे लोग हमारा परिवार है, और जब आप हमारे घर आ गए हैं मेहमान के रूप में, तब आप भी हमारे परिवार का एक हिस्सा हो गए हैं। और ये बेहद खास संदेश, और उन खास देशों के लिए भी जो लगातार टकटकी लगाकर बैठे हैं, जो हमेशा भारत जिनके लिए कांख सुहाता नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान की हम बात करें या चीन की बात करें, तो ऐसे में हमारी पैरवी मजबूत होती नजर आ रही है। क्योंकि अगर आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो तमाम देशों का साथ मिलता नजर आएगा। सुपर पावर बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएगा भारत। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में भारत को मदद मिलती नजर आएगी, और भारत का कद और ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष भी मजबूत होगा, क्योंकि इससे पहले आसियान समिट भी हमने देखा था। आसियान समिट में भी खासी तारीफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई थी, तब भी भारत की बात जो है हर कोई करता नजर आया था। और ऐसे में जब दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, रुपया होगा, सबसे ऊपर होगा, तो ये अपने आप में बहुत गौरव की और गर्व की बात होगी। दिल्ली से सहयोगी प्रिया सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। प्रिया, इंतजार खत्म हो रहा है, बस चंद मिनट शेष है जब वेलकम स्पीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जाएगी। भारत मंडपम सजकर तैयार है, दिल्ली तैयार है हर किसी के लिए वेलकम के लिए। आपके पास क्या अपडेट है, ज्यादा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, अपडेट ये है कि ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं भारत मंडपम पे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, क्योंकि आज पहला दिन है और बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है, जिस तरीके से पूनम आप इस बात का जिक्र कर रही हैं कि सबसे पहले, क्योंकि आज के दिन की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके स्वागत के लिए सबसे पहले वहां पर पहुंचे, और उसके बाद अलग अलग जो वैश्विक संगठन है उससे जुड़ी जो डेलीगेशन है जो कि भारत पहुंचे हैं, उनकी यहाँ पर स्वागत यहाँ पर किया गया। उसके बाद तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब ऋषि सुनक की बात होती है तो हमारे तो जमाई है वो, अब ऋषि सुनक भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है। अब जानकारी ये भी है कि रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो भी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति इस बार नहीं आए हैं, और उनके बिहाफ में जो विदेश मंत्री हैं सरगेई, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। अगर आज के दिन की कार्यक्रम की हम बात कर ले तो देखिए, सबसे पहले ये जो अभी तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जब यहाँ पर सब पहुंच जाएंगे तो उसके बाद एक फोटोग्राफ यहाँ पर क्लिक किया जाएगा, जो ट्री ऑफ लाइफ के सामने ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो क्लिक करवाएंगे। उसके बाद उनका एक इनॉग्रल भाषण होगा। उसके बाद जो पहला सेशन है वो शुरू होगा। जो पहला सेशन है वो वन अर्थ पर सेशन है। उसके बाद जो दूसरा सेशन है वो वन फैमिली पर सेशन है। हमारे दर्शक भी इस बात को जानते होंगे कि इस बार जो G20 की जो थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम है, यानी कि वन
अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो आज के दिन की हम बात करें तो ये 2 सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसके बाद बायलैटरल टॉक्स होने वाले हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं वो भारत मंडपम की तस्वीर है, जहाँ पर तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष है वो लगातार पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर के मुखिया की तरह उन तमाम नेताओं का, उन तमाम राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मौका बहुत खास है क्योंकि इससे पहले भी तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं, लेकिन पहली मर्तबा है जब इतने ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ हिंद की सरजमी पर पहुंचे हैं। जब भारत के एक आह्वान पर तमाम जो वैश्विक संगठन है, आप WTO से वर्ल्ड बैंक को देख लीजिए, आप EU से आप देख लीजिए किस तरीके से अलग अलग जो संगठन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। WHO के जो डेलीगेशन है वो वहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया है और पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। और देखिए कितना खास हो जाता है क्योंकि भारत इस दौर में कठिन परिस्थितियों में दुनिया का नेतृत्व कैसे करना है ये भारत जानता है। भारत असहयोग के इस दौर में सहयोग की बात करता है और भारत वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव जो हमारी शाश्वत नीति रही है उसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। और उसी की झलक इस वक्त भारत मंडपम में भी हमें देखने को बिल्कुल पूरे देश के लिए गौरव की बात आज है। प्रिया, आप जो जानकारी दे रहे हैं, आप लगातार कवरेज कर रही है इस, आपको कल भी देखा, आज भी लगातार आप जुड़ी हुई हैं। आप समझती हैं इस बात को कि जब कोई एंट्री होती है किसी मेहमान की और 2 दिग्गज एक साथ हैंडशेक कर रहे होते हैं, आपने ऋषि सुनक का भी जिक्र किया, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिल रहे थे, सिर्फ हैंडशेक नहीं किया गया, हाथ जोड़कर अभिवादन नहीं किया गया, बल्कि गर्मजोशी से गले मिले हैं और इसके बहुत संदेश जाते हैं, बहुत मैसेजेस जाते हैं। हालांकि भारतीय मूल के हैं, लेकिन कल ही उनका देसी अंदाज भी नजर आ गया था। तो चर्चा का विषय तो प्रिया ये भी अब बनना शुरू हो गया होगा, यानी कि इस भारत मंडपम के G20 समिट से पहले ये चर्चा भी होनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, और देखिए यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूबसूरती है, ताकत है। आप देखेंगे, आप कहीं पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो जो केमिस्ट्री होती है अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ वो अद्भुत होती है और वो दुनिया भर को संदेश देती है। जैसा कि आपने कहा कि गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री ने ऋषि सुनक का स्वागत किया। इससे पहले भी अलग अलग मंचों पर जब दोनों के बीच मुलाकात हुई है तो वो हमने केमिस्ट्री देखी है और ये ताकत दिखाती है, ये बताती है किस तरीके से जो भारत है उसकी धमक इस वक्त दुनिया में है। और तमाम जो देश हैं, तमाम जिनको हम सुपर पावर्स कहते हैं, वो जानते हैं कि भारत अब उनकी जरूरत बन गया है। आप आज के परिप्रेक्ष्य में भारत को दरकिनार नहीं कर सकते क्योंकि भारत एक ग्लोबल लीडर के तौर पर, वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया है। और यही कारण है, अब जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी भारत मंडपम में पहुंच चुके हैं क्योंकि अब बहुत कम वक्त शेष है। मुझे लगता है कि 10:30 बजे का वक्त होगा जब ये फॉर्मली शुरू हो जाएगा, तो बस चंद मिनटों का इंतजार और उसके बाद हमें तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो वही भारत मंडपम पे नजर आएंगे। लेकिन केमिस्ट्री की जब बात हो रही है तो ये केमिस्ट्री अभूतपूर्व है। आपने देखा प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाते हैं, यही कारण है ना कि जब ऑस्ट्रेलिया जब वो जाते हैं तो वहां पर उनको द बॉस कहा जाता है। जो बाइडेन उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए पहुंच जाते हैं जापान के हिरोशिमा में। और कल तो हमने कवर भी किया था कि जब जो बाइडेन प्रधानमंत्री आवास पहुंचे वहां पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। और इस वक्त जो तस्वीरें पोस्ट इंडिया के तमाम जो दर्शक हैं वो देख रहे होंगे भारत मंडपम में कैसे तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष है वो पहुंच रहे और हर किसी का इस्तकबाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और घर में जब त्योहार होता है तो अमूमन हमने देखा है ना कि हमारे जो घर के मुखिया होते हैं वो पूछते हैं किसी गेस्ट से कि आपको तो कोई दिक्कत नहीं हुई। प्रधानमंत्री भी उसी तरीके से बिल्कुल प्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है क्योंकि वो तस्वीरों के जरिए हम दिखा भी पा रहे हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। हर किसी का पर्सनली वेलकम किया जा रहा है, हैंडशेक किया जा रहा है, हाथ जोड़कर अभिवादन किया जा रहा है और इतना ही नहीं, गले भी मिले जा रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब शुरुआत का वेलकम होता है, शुरुआत में अभिवादन होता है, वो कई मायनों में खास होता है क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी होती है कि आखिर दोनों की जो 2 दिग्गज एक साथ जब मिलते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। प्रिया, आप सुबह से लगातार जानकारी दे रहे हैं, आप सुरक्षा को लेकर भी हर कोई ये बता रहा था कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरीके से सिक्योरिटी रखी गई है। वो हमने देखा भी, चाहे डेकोरेशन की बात हो या फिर सिक्योरिटी की बात हो। लेकिन आज सुबह से जब ये काफिला निकलना शुरू हुआ, अब डेलीगेट्स ये जो डिग्निटीज है यहां पर पहुंचनी शुरू हुई है, आपने क्या महसूस किया सिक्योरिटी के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए सही बात है पूनम, क्योंकि यहाँ पर कुछ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पूरी दिल्ली इस वक्त खामोश नजर आ रही है, शांत नजर आ रही है। वो इसलिए कि भारत की जो सफलता की गूंज है
वो पूरी दुनिया सुने। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, हम रिपोर्टिंग के लिए जब भी निकलते हैं तो हमने दिल्ली को कभी इतना शांत नहीं देखा। यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेड कर दी गई हैं, किसी की एंट्री यहाँ पर नहीं हो रही है। हालांकि सेंट्रल दिल्ली में क्योंकि पूरा कार्यक्रम चल रहा है तो वहाँ पर लोगों के आने पर अनुमति नहीं है, लेकिन बाकी जो दिल्ली है वहाँ पर लोग अच्छी तरीके से जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। चेकिंग जरूर की जा रही है ताकि यहाँ पर सिक्योरिटी में किसी तरीके का कोई व्यवधान ना हो, लेकिन तस्वीरें बहुत खास हो जाती है क्योंकि देखिए मौका भी बहुत खास है। जब वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पर पहुंचे हैं तो सिक्योरिटी के हिसाब से न केवल जो हमारी एजेंसीज हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, बल्कि जो बाहर से एजेंसीज भी आई हैं वो भी यहाँ पर हमें नजर आ रही है। भारत मंडपम की अगर बात करें तो सुरक्षा का ऐसा वहाँ पर कड़ा पहरा है कि वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँच सकता है। आसमान से निगरानी की जा रही है। खुद जो एसएसबी के जवान हैं, जो सीआईएसएफ के ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, वो तमाम अधिकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं और आज दिल्ली पूरी तरीके से शांत है ताकि ये जो पूरा कार्यक्रम है वो सफलतापूर्वक संपन्न हो, क्योंकि मौका हर किसी के लिए, हर भारतीय के लिए गर्व से भर देने वाला है, क्योंकि ये भारत की जो बढ़ते कदम है उसको बताता है। आज यहाँ से सोचिए कि कई देश चल रहे होंगे, जब तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये मौका तो बहुत खास है। और इसी के मद्देनजर पुलिस की तमाम तरह की जो तैयारी है वो भी हमने देखी है, क्योंकि भारत 24 और फर्स्ट इंडिया लगातार ग्राउंड जीरो के जरिए हम तस्वीरें अपने दर्शकों को पहुंचा रहे थे किस तरीके से यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का पहरा देखने को मिल रहा है। तमाम जो होटल्स हैं वहां पर भी आसपास सुरक्षा घेरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत मंडपम पे इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है तो उस पूरे एरिया में किसी की भी जाने की इजाजत नहीं है। सिर्फ जो लोग वहां पर रिपोर्टिंग के लिए पहुंच रहे हैं, मीडिया कर्मी हैं, तो वहीं प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा किसी की भी वहां पर एंट्री पर अनुमति नहीं है। यानी कि आप ये समझिए स्टेट पूनम की यहाँ पर सुरक्षा का किस तरीके का पहरा होगा। इसके अलावा जो ये पूरा इलाका हो जाता है राजघाट से लेकर के मंडी हाउस तक का, ये जो पूरा इलाका है, जो पूरा रास्ता है जहाँ से जो तमाम डेलीगेशन के लोग हैं वो गुजर रहे हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी हमें माकूल देखने को मिल रही है। जगह जगह पर क्यूआरटी की टीम नजर आ रही है, जो वज्र वाहन है वो हमें नजर आ रही है, जो स्वैट टीम है वो हमें नजर आ रही है। बिल्कुल प्रिया, क्योंकि अब बात कर लेते हैं, सिक्योरिटी की भी बात हो चुकी है, लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कौन कौन से मेहमान जो है भारत मंडपम में पहुंच चुके हैं प्रिया। लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स और पब्लिक रिएक्शंस की। सोशल मीडिया में अभी देख रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया का रिस्पॉन्स जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज का वक्त भी उसी का ही है। वर्ल्ड बैंक द्वारा तारीफ की गई है भारत की, और भी कई अन्य जो दिग्गज है उनकी तरफ से तारीफ की गई है आज के समिट को देखते हुए। लेकिन जहां भारत और इंडिया बस यही लड़ाई चल रही है, उस बीच पब्लिक क्या कहती है इस G20 समिट को लेकर? आपकी तरफ से अगर देखा जाए तो आपको किस तरीके के रिएक्शन पब्लिक के दिल्ली में मिलते नजर आ रहे हैं प्रिया? देखिए, लोग काफी उत्साहित हैं और ये तो हम खुद महसूस कर रहे हैं। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं ऐसा लगता है कि मानो कोई त्योहार हो, और यही मतलब एक उत्सव की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। सियासत अपनी जगह हो सकती है, सियासत में आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, लेकिन उससे इधर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आम जो दिल्ली के लोग हैं, जो देशवासी हैं, वो इसको लेकर क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। और इस वक्त संपूर्ण देश इस बात का गवाह बन रहा है कि कैसे भारत मंडपम से इस वक्त एक बड़ी रणनीति पर काम हो रहा है। एक ऐसे आने वाले कल के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर मंथन हो रहा है जो कि अपने आप में बहुत खास होगा, जहाँ पर आर्थिक विकास के लिहाज से तमाम तरह के मौके पूरी दुनिया के लिए, जो तमाम G20 समूह हैं उनके लिए होगा। तो पूरे हम जब भी लोगों से मिल रहे हैं, जो आम लोग हैं, हालांकि पब्लिक इस वक्त बहुत कम मिल रही है, लेकिन अगर हम बाकी आउटर दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर भी जो लोग हैं तो वो उनके मन में इसको लेकर के वो काफी खुश हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उत्सव है और इससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर हम G20 की बात करें तो व्यापार के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से यहाँ पर एक बड़ी रणनीति इस मीटिंग में जो G20 समिट है उसमें बनेगी। और सबसे पहले जो थीम है वो तो वन अर्थ है, और इसमें हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण को लेकर एक खास तौर पर रणनीति बनेगी, क्योंकि पर्यावरण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वक्त वक्त पर अलग अलग फोरम से चिंता जाहिर की है। जिस तरीके से अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आती है उसके मद्देनजर, और हमारे जो शेरपा हैं G20 के अमिताभ कांत, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि पहले किस तरीके से हम पर्यावरण को संरक्षित कर सके बेहतर कल के लिए, इस पर किस चर्चा की जाएगी। और उसके बाद जो अगला सेशन होगा वो वन फैमिली का होगा।
आम लोग जो है वो इसको लेकर काफी एक्साइटेड है। और यही कारण है कि जब भी हम यहाँ से निकल भी रहे, जब भी आम लोगों से मिल भी रहे, तो वो उत्सुकता से सवाल पूछते हैं कि G20 से क्या फायदा होगा हमें। बिल्कुल, आम लोगों बिल्कुल। को प्रश्न होता है ना कि G20 से क्या फायदा होगा हमें, कौन कौन यहाँ पर आया है, क्या जो बाइडेन भी आए हैं, क्या ऋषि सुनक भी आए हैं। तो ये आम लोगों में एक्साइटमेंट है जो कि मुझे महसूस होता है। पूनम, बिल्कुल आपने प्रिया सही कहा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, तस्वीरें भी लगातार जारी रहेगी।